की बात नहीं है, ये बुनियादी जो साक्षरता की बात है ये अनवरत रूप से चली आई है। कहते हैं हमारे यहाँ जब साक्षरता अभियान चलता था तो उस समय एक स्लोगन था, नींव बिना भवन नहीं और शिक्षा बिना जीवन नहीं। तो वो बात हमारे विद्यालयों में भी लागू होती है। शिक्षा का जब जो ढांचा है, आज आप देख लीजिएगा जिस तरह से उसमें जो बदलाव आए हैं समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, और कोरोना काल में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था, उन बदलावों को भी स्वीकार किया और उन्हें लागू किया। तो देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो नए आयाम है, जो नई व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप हमें आगे बढ़ना होता है। शिक्षा की जो मूल धारणाएं हैं उनमें बदलाव आया है। रटंत विद्या की जैसे बात है वो अब बीते जमाने की बात होगी। और इसी तरह से आपने देखा होगा दंड की जो बात वो भी एक गए जमाने की बात हो गई। मेरे कई साथी यहाँ काफी उम्र के भी बैठे हैं, तो उस समय जो शिक्षा के साथ दंड की बात होती थी तो कहते थे चोटी करें तो अब उस समय की बातें थी वो। लेकिन जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण का जो प्रभाव बढ़ा, आज उसमें बदलाव आया। साथियों, मूल बात आज भी जिंदा है और वह है कि विद्यार्थी को जो मुख्य रूप से भाषा और गणित का जो ज्ञान है वो अगर उसे प्रारंभिक स्तर पर अच्छा हो जाए तो उसका आगे का जो सारा जो जीवन है समझ लीजिए सफल है। मैं अपनी बात करूंगा। गांव में मैं जब पढ़ा था, शुरुआत में पौसाड़ हुआ करती थी। हमारे गांव के एक पंडित जी है, वो एक झोंपड़े में कक्षा लेते थे हमारे, और उसमें हम 20 के लगभग विद्यार्थी उनके पास पढ़ते थे और वे ही हमें सब पढ़ाते थे। और मुख्य रूप से दो बातों पर, दो विषयों पर जोर था, हिंदी और गणित। मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूं कि जिस विद्यार्थी की प्रारंभिक स्तर पर ये दो विषय जिसके बहुत बढ़िया है, वो चाहे आगे फिजिक्स भी पढ़ेगा, चाहे केमिस्ट्री पढ़ेगा, चाहे कॉमर्स पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, वो अवश्य उसमें निष्णात रहेगा। दूसरे विद्यार्थियों से उसका लेवल जो है वो हमेशा बेहतर रहेगा। आज जब विद्यालयों में जाते हैं और कक्षाओं की स्थिति देखते हैं, विद्यार्थियों के जो लर्निंग की बात करते हैं, तो कई तरह की बातें आती है कि साहब ये काम है, वो काम है। हम जो अपने मूल काम से हैं भटक रहे हैं। और हमारे कई साथियों को तो आनंद आता है अन्य कार्यों में। मतलब बड़ी बदतर स्थिति होती है। कई गुरुजनों को देखता हूं मैं यहाँ, निर्वाचन के नाम पर वो चुनाव कार्यालयों में लगे हुए हैं, और वहां का बाबू जो होता है वो कहता मास्टर साहब जाओ चाय लेके आओ, और गुरुजी वो चाय की थैली और कप लिए हुए बड़े शान से उनके कमरे में ले जाकर उनको चाय पिला रहे हैं। हमें अपने पद की गरिमा सोचनी चाहिए, हमारे अपने प्रोफेशन की गरिमा सोचनी चाहिए। साथियों, मैं कहता हूं और कहता नहीं, मानता भी हूं कि हमने कोई पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए जिसके कारण हमें, कहते हैं हमारे यहाँ 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है श्रेष्ठ कर्मों के कारण। और उन मनुष्यों में भी हम बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली लोगों में से हैं जिसे शिक्षक जैसे पवित्र कार्य करने का अवसर मिला। हम अपने कर्म के माध्यम से अपने समय को उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित करके अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं।
लोग मानते नहीं होंगे, लेकिन ये शाश्वत सत्य है और जीते जागते उदाहरण आपके सामने पड़े होंगे। जिन्होंने अपने कर्तव्य के साथ न्याय किया, जिन्होंने अपने कर्तव्य के साथ न्याय किया, उनके जीवन में संकट भले आया हो, उसका समाधान भी उसके साथ आया। आज आप देख रहे हैं लोग जगह जगह सीसीटीवी लगाते हैं और उन सीसीटीवी में हर गतिविधि जो है 24/7 कैद हो जाती है। हम जब भी चाहे उसे देख सकते हैं और यहाँ के सीसीटीवी में कैद हुई घटनाओं को तो हम माउस के माध्यम से एडिट कर सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के जो सीसीटीवी में हमारे कर्म के द्वारा जो हमने जो कर्म किए हैं वो कभी एडिट नहीं होते हैं और उन कर्मों का हिसाब, कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म में ही चुकाना पड़ता है। सदकर्म करने वालों के जीवन की तुलना कर लें और दूसरों की तुलना कर लें। आपको हो सकता है कुछ समय तो लगता है कि गलत तरीके से या अनुचित तरीके से, अनीति से कोई व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन अंतोगत्वा उसका हश्र क्या होता है वो आप स्वयं अपने आसपास विश्लेषण कर लें। किसी न किसी रूप में, खुद की बीमारी के रूप में, परिवार में कोई कलह के रूप में, परिवार में किसी न किसी विघ्न के रूप में, जो अनीति का पैसा आया, बिना कमाई का पैसा आया है, वो अवश्य साथ में कुछ न कुछ विघ्न लाएगा, विघ्न लेके आएगा और खान पान में बिगाड़ा हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। इसलिए साथियों, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। उस परमपिता परमेश्वर से डरते हुए मैं बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। उन विद्यालय में जब जाता हूँ तो मन के भाव ही बदल जाते हैं, जहाँ शिक्षक अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे होते हैं। ये बात छुपती नहीं है, जब भी हम जाएंगे सब असलियत है वो एकदम सामने आ जाती है। जब विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं देखते हैं, उनका कार्य देखते हैं, उस विद्यालय की सारी गतिविधियों का लेखा जोखा सामने आ जाता है। साथियों, मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें उस परमपिता परमेश्वर ने एक मौका दिया है, तो इस समय को हम चाहे जैसे बिता सकते हैं। ये निकल जाएगा समय, कभी किसी का रुका नहीं, लेकिन कुछ कर जाएंगे। जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं उन्हें सदैव याद रखा जाता है। आज भी हमारे मन में उन शिक्षकों का जब नाम आता है जिन्होंने हमारे बाल्यकाल में, हमारे विद्यार्थी जीवन में हमें कुछ बनने के लिए प्रेरित किया, वो जो स्वयं अपने नियमित कार्य को निष्ठापूर्वक अंजाम देते थे, हमारे मन के भाव बदल जाते हैं। और जैसे दूसरे शिक्षक का नाम आता है, मैं मानता हूँ जैसे हमारे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं है, वैसे ही हर समय में रहे लोग। राम राज्य में भी रावण हुआ था, तो हर समय में रहे और अभी भी है, हर जगह पे मिल जाएंगे। तो जब ऐसे लोगों का नाम आता है जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं थे, तो हमारा मन का भाव ही पूरा बदल जाता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ चरित्रवान बनाने की। हर व्यक्ति इस धन की अंधी दौड़ में लगा हुआ है और अंतोगत्वा उसे हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। धन से सुविधाएं जरूर जुटा सकते हैं, लेकिन मन की शांति कभी नहीं आ सकती। मन की शांति तभी आएगी जब वह धन अपने कर्मों से, अपने हक से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ होगा। पराया धन जो है, पराये हक का है, वो कभी भी हमें चैन से नहीं रहने देगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। साथियों, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व हमारे विभाग को एक बहुत ही विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और वो थी जनहित याचिका जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लगी हुई। उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने विभिन्न विद्यालयों का सर्वेक्षण किया। उसमें हमारे विभाग के भी अधिकारी साथ थे। बड़ा
दुख हुआ जब उस विश्लेषण को देखा। एसएमसी की बैठक 2016 के बाद आज तक नहीं हुई। विद्यालय में पुस्तकें पढ़ी है और उनका कभी उपयोग नहीं हुआ, उन पर डस्ट लगी हुई। खेल सामग्री का कुछ भी यूज नहीं हो रहा। यहां तक कि कुछ संस्था प्रधान होते हैं, उनको गलत जानकारी भी दे दी कि साहब हमारे पास तो खेल सामग्री है ही नहीं। मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ बातें तो बहुत ऐसी आदर्श की लिख दी, तो उसका हमने जवाब भी दिया। जैसे जो व्यवसायिक शिक्षा की लाइब्रेरी की बात है, व्यवसायिक शिक्षा के लिए लैब की बात है, उनका हमने वापस कंप्यूटर लैब की बात है। प्रारंभिक विद्यालय में हर जगह है भी नहीं, कुछ जगह पर है, तो वो बातें उनका हमने बाकायदा उसका हिसाब से जवाब दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे विद्यालयों का है कि वहां जो साधन सुविधाएं होते हुए, अब मैं मानता हूं कि गांवों की परिस्थितियां अलग है, वहां शौचालय है और उनका जो उपयोग पर अगर हम चाहें तो बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो सकती है, शौचालय का उपयोग हो सकता है। हर विद्यालय में बने हुए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में आया बहुत सारे विद्यालय जहाँ हैं उन्होंने लिखा कि शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं, जबकि आज से 5 साल पहले 2016-17 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे संस्था प्रधानों की ओर से जब हल्फनामा गया, फिर आगे जिला स्तर से गया राज्य स्तर पर, और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि हमारे प्रत्येक विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय है। जब 2016-17 में वो शौचालय थे तो कहाँ चले गए? हाँ, ये मानता हूं कि वो यूजेबल नहीं रहे हैं या उनका जो ऑपरेशनल जो होना चाहिए वैसे नहीं है, तो ये करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। साथियों, यहां से एक नई ऊर्जा के साथ आप जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम ऐसे नकारात्मक विचारों को साथ नहीं ले जाएं, सकारात्मक सोच के साथ जाएं कि हम संसार को बदलें या न बदलें, लेकिन अपने आप को बदल लें। कहते हैं खुद का सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, परिवार, समाज, गांव और राज्य और राष्ट्र स्वतः ही सुधर जाएगा। हम कहते हैं अंधकार को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। हम एक दीपक जलाएंगे, दूसरे भी हमारी देखा देखी दीपक जलाएंगे, तो ये अंधकार जो है दूर हो जाएगा। तो यही बात कहना चाहूंगा रूम टू रीड के लिए। मैं लंबे समय से इस संस्था की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ, और विद्यालयों में जो सबसे पहले इन्होंने ये इस तरह का जो आप सामने देख रहे हैं पुस्तकों का पुस्तकालय जो दिया था, और इसके माध्यम से साक्षरता का कार्य बढ़ाने का जो इन्होंने किया, फिर हमारे कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में अपनी ओर से इन्होंने जो बालिकाओं के लिए व्यवस्थाएं दी, और अब एक प्रोजेक्ट के रूप में जोधपुर जिले का चयन किया गया है, और इसमें शुरुआत आप लोगों से हुई है। आप लोग ही इनके ध्वजवाहक हैं। आपका जो ये प्रशिक्षण यहाँ हुआ है, इसके माध्यम से अब संबंधित ब्लॉक में होगा, और वो अंतिम कड़ी जो हमारा लक्ष्य है, हमारा विद्यार्थी, उस तक वो बात पहुंचे, तब तो इसकी सार्थकता है। अन्यथा आप यहाँ 4 दिन आए, इन्होंने जो कुछ आपको बताया और आपने सुना और आपके लिए जो व्यवस्थाएं दी, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। देखिए, किसी की कमियां निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन